जेपीएससी की तरफ से परीक्षा के लिए प्रपत्र जारी किया गया, लेकिन उसमें कई सारी अशुद्धियां थी। अब यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आजसू ने जेपीएससी अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने की मांग की है और कहा है कि जेपीएससी की परीक्षा में अगर इस तरह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो ऐसे में जेपीएससी अध्यक्ष को तत्काल बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को जो संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स ली जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाए कि उसमें इस तरह की अशुद्धियां ना हो। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए यह मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थियों में, स्टूडेंट्स में आक्रोश था ही, अब आजसू ने इसमें बड़ी मांग भी रख दी है, लेकिन सरकार की तरफ से, जेपीएससी की तरफ से विडंबना यह है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पर। बिल्कुल, देखिए, सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा जो हुई और उसमें जो प्रश्नों में गलतियां आई सामने, उसको लेकर के अब आजसू ने सीधे तौर पर हमला बोला है और सरकार से ये मांग की है कि जेपीएससी की गरिमा को बचाए रखने की दायित्व राज्य सरकार पर है। ऐसे में जेपीएससी उन लाखों युवाओं का सपना को पूरा करता है जो दिन रात मेहनत कर अपने भविष्य संवारने के लिए, उसी के माध्यम से अपने भविष्य को बनाने की एक तरह से परिकल्पना करते हैं और सपना को साकार करते हैं। लेकिन अगर जेपीएससी ही 100 से अधिक अशुद्धियां अगर प्रश्न पत्र में ले आए, जो शहीद हैं, जो वीर हैं हमारे, उनके नामों को गलत बताए, तो ऐसे में वो भविष्य क्या तय होगा ये आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को जेपीएससी का प्रीलिम्स होने हैं, ऐसे में इसमें कोई अशुद्धियां ना हो, इसको लेकर के एक तैयारी जो है, एक समीक्षा जो है वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जेपीएससी जैसी संस्था अगर प्रश्न ही गलत देंगे तो जवाब के क्या उम्मीद की जाए, ये समझने की है। और फिर एक बेहतर सुनिश्चित जो कार्यपालिका तंत्र तैयार होता है वो फिर कैसे होगा, ये समझने की बात है। तो आजसू के उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने आज सीधे तौर पर राज्य सरकार से जेपीएससी के अध्यक्ष के बदलाव की मांग की है। वो कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से उन्हें बदल दिया जाए, और क्योंकि 19 अप्रैल को ही मुख्य परीक्षा फिर से होने हैं, प्रीलिम्स होने हैं, तो ऐसे में गलतियां ना हो, इसकी जांच पहले से की जाए। तो आप जानते हैं कि जेपीएससी लगातार सुर्खियों में रहते हैं, तो अब जो नया मामला आया है वो अब प्रश्न पत्र में कई अशुद्धियां आए, जो वीर शहीद हैं उनके नाम गलत अंकित हुए प्रश्न पत्र में। तो अब इसको लेकर के पूरे सिस्टम को एक उच्च स्तरीय जांच की मांग जो है, जेपीएससी के पूरे तंत्र की जांच कराने की मांग आजसू ने की है। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो परीक्षाएं हैं उसमें किस तरह से सतर्कता बरती जाती है, जो प्रश्न पत्र हैं उसके पहले जांच होते हैं कि नहीं। ये इतनी बड़ी गलती आखिर जेपीएससी से कैसे हुई, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। लगातार ये सवाल जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए जा रहे हैं कि जेपीएससी ने कौन कौन सी गलतियां की इस प्रश्न पत्र में। तो अब जब इतनी चीजें सामने आ गई है तो आखिर अब तक जेपीएससी के किसी अधिकारी या फिर किसी कर्मी या फिर जिनकी ये लापरवाही थी उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अब देखना होगा कि आजसू ने जिस तरह से मांग की है, आने वाले वक्त में सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है इस विषय को लेकर, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। चलिए, सबसे अहम मांग तो आजसू ने ये रख दी है कि अब जो 19 अप्रैल को परीक्षा ली जाने वाली है उसमें जेपीएससी ये कंफर्म करे कि उसमें इस तरह की अशुद्धियां ना होगी। ये जेपीएससी के लिए भी एक चुनौती है और जेपीएससी के पास अभी भी मौका है अगर ऐसी गलतियां हैं तो उसे सुधारने की। अब देखने वाली बात यह होगी सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या जेपीएससी अध्यक्ष पर किसी तरह का कोई एक्शन होता भी है या आगे फिर से अशुद्धियों का इंतजार किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।